प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। आज कलीसिया असीसी के संत फ्रांसिस का पर्व मना रहे हैं, यानी हमारा फाउंडर है, हमारा पिता है। बोले हालेलुया। तो मैं एक फ्रांसिस्कन होने के नाते मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि संत फ्रांसिस जैसा एक महान संत मुझे प्रेरणा दिया है, मेरे जैसे बहुतों को प्रेरणा दिया है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं अभी भी याद करता हूँ कि कई लोग मेरे को बोला है, जब मेरा फॉर्मेशन चल रहा था, फादर बनने का पढ़ाई चल रहा था, कि आप छोड़कर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। मैंने कहा कभी नहीं, क्योंकि संत फ्रांसिस ने ऐसा मुझे प्रभावित किया था कि जीना और मरना इसी हैबिट में मैं चाहता हूँ। इसलिए बड़े खुशी के साथ आप सबको एक बार फिर मैं हैप्पी फीस्ट बोलना चाहता हूँ। हैप्पी फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। दूसरा, क्रिस्त कहलाया जाता है। प्रभु का 5 घावों को अपने शरीर में इतिहास में पहली बार ग्रहण करने वाला महान संत है संत फ्रांसिस। बहुत सरल, बहुत सिंपल एक जीवन बिताया उसने, और अपने जीवन द्वारा कितना एक इंसान ईश्वर को प्यार कर सकता है उसने करके दिखाया। बहुत चैलेंजिंग लाइफ बिताया उसने, जिसके वजह से मैं भी अपना घर छोड़कर प्रभु के पीछे आया, क्योंकि मेरे को लगा कि इसने तो जबरदस्त काम किया है, मुझे भी कुछ करना है। हालेलुया। आज आपके लिए, मेरे लिए वचन है प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र संख्या 143, भजन संहिता स्तोत्र संख्या या फिर साम्स 143, उसका वचन 8। मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं। हालेलुया। ये वचन है ना, बार बार मेरे मन में आता है, जो बहुत बढ़िया एक प्रार्थना है प्यारे भाई बहनों। मतलब कंप्लीट प्रेयर है, इसमें सब कुछ है। मेरे ख्याल में इससे बढ़कर एक वचन नहीं मिलने का है। संत फ्रांसिस के त्योहार के दिन में उसने तो ऐसा प्रार्थना किया था, प्रभु मरने से पहले आपका दुख भोग का एक छोटा सा हिस्सा कम से कम मुझे प्रदान कीजिए। प्रार्थना करता रहा। इसलिए उसके मरने से पहले प्रभु ने उसको अपने सलीबी मृत्यु का वो 5 घाव जो है, स्टिग्माटा बोलते हैं। इसी पिछले महीने का 17 तारीख को ये पर्व हमने मनाया था। संत फ्रांसिस को स्टिग्माटा मिला, यानी 5 जख्म, 5 वुंड्स जो है, 5 घाव जो है प्रभु का, हाथ पैर और बगल में जो घाव है प्रभु का, वो संत फ्रांसिस के शरीर में भी अच्छे खासा दिखाई देता था, खून बहता था उसमें से। हालेलुया। तो फ्रांसिस की प्रार्थना तो यही रहा, तो आपका भी प्रार्थना यही रहना चाहिए। मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, एवरी मॉर्निंग शो मी योर लव ओ लॉर्ड। प्रार्थना करते जाइए प्यारे भाई और बहनों, मेरे जीवन में प्रभु मुझे अपना प्रेम दिखा, प्यार दिखा, प्यार से भर दीजिए। प्रार्थना होना चाहिए आपके और मेरे जीवन का सबसे बड़ी प्रार्थना। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, आई ट्रस्ट इन यू लॉर्ड। देखो, भरोसा टूटने का हजारों आपकी बातें होंगी आपके पास, मगर आज बोलना, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, क्योंकि तू मुझे प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे को भूल सकते हैं, लेकिन मेरा खुदा, मेरा प्रभु, मेरा यीशु मुझे कभी नहीं भूलेगा। यही भरोसा है।
कारण क्या है? क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। मां भूल सकती है लेकिन प्रभु नहीं भूलेगा। वो आंखों की पुतली जैसे मुझे प्यार करता है। हालेलुया। उसका प्यार का कोई सीमा नहीं प्यारे भाई बहनों। हर रोज हमें प्रार्थना करना, प्रभु मुझे अपना प्रेम दिखा, प्यार से भर दे। जब आपके और मेरे अंदर प्रभु का प्यार है ना, फिर उसको प्यार करने के लिए आपको ताकत मिलेगा, एक दूसरों को प्यार करने के लिए आपको ताकत मिलेगा। संत फ्रांसिस ने थोड़ा सा इसको महसूस किया, इसलिए असीसी के जो सड़कें हैं उसमें वो चलते थे ये कहते हुए, प्रेम को कोई प्रेम नहीं करता, प्यार को कोई प्यार नहीं करता, लव इज नॉट लव्ड। वो कहा करता था, बच्चों से बोलता था, एक पत्थर मारेगा तो एक ब्लेसिंग मिलेगा, पत्थर मतलब मारने के लिए कहता था संत फ्रांसिस। पागल हो गया था एक तरफ से, दीवाना हो गया। मेरे जीवन में एक ही तमन्ना है, इसी तरह दीवाना हो जाए प्रभु के लिए। अलग बात है प्यारे भाई बहनों, अलग बात है। प्रभु मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे। हाँ, अभी तीसरा लाइन में किया, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे। लिखते जाओ प्यारे भाई बहनों, मेरे बच्चों को सन्मार्ग की शिक्षा दे। माता पिता प्रार्थना करो, नौजवानों के लिए प्रार्थना करो, जिनके शादी नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रहा, पढ़ाई में कमजोरी है, नशे, शराब, गलत संगति, गलत गंदे पाप में जो फंसा हुआ है, सभी के लिए प्रार्थना करो। मेरे जीवन साथी को सन्मार्ग की शिक्षा दे, मेरे पापा को, मेरे मम्मी को सन्मार्ग की शिक्षा दे, कलीसिया के अगुवाओं को सन्मार्ग की शिक्षा दे, मेरे राजनीति नेताओं को, प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, नेताओं को, सारे ऑफिसर्स को, आर्मी के, पुलिस के सभी अधिकारियों को प्रभु जी सन्मार्ग की शिक्षा दे। दुनिया भर के नेताओं को सन्मार्ग की शिक्षा दे, हर प्रकार के युद्ध से वो दूर रहें, जो रक्त बहा रहे हैं मासूम लोगों के, उस सारे ऐसे घटनाओं से वो दूर रहे, सन्मार्ग की शिक्षा मिले। प्रभु मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे। प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। आपकी प्रार्थना रोज होना चाहिए। मैं आपसे विनती करूंगा, ये लिख के ले लो। साम यानी स्तोत्र ग्रंथ 143 का वचन 8 ना, आपका जिंदगी का हिस्सा बना दो। पूरे इस महीना हम लोग रोज इससे प्रार्थना करेंगे। आप याद रखिएगा, कितने बार आप रिपीट कर सकते हो उतने बार रिपीट करो। प्यारे भाई और बहनों, जैसे रोजरी बोलता है ना, ये वचन को बोलते रहो, वचन को बोलते रहो। आपको पता चलेगा इस वचन में क्या ताकत है। कोई नहीं भटकेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा, प्रभु आपको संभालेगा, क्योंकि आपने बोल दिया ना, प्रभु फिर वही करेगा, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा प्रार्थना है। क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं। क्या क्या बात है, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं। प्रभु जी अपने आत्मा को, अपने माइंड को, अपने सोच को, विचार को, चिंताओं को, सब कुछ मैं तेरी ओर अभिमुख करता हूं। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं प्रभु। मेरे संकट में, मेरे परेशानी में, मेरे दुखों में, मेरे क्लेशों में, पारिवारिक समस्याओं में प्रभु मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपने आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं। इस प्रातः काल में मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे अपना प्रेम दिखा। मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, पूरा भरोसा है प्रभु जी। मैं आपके पास आया हूं। हम लोग प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों। संत फ्रांसिस तो ऐसा प्रार्थना करते थे। आज इस प्रभात में आपके और मेरी प्रार्थना यही हो, प्रभु प्रातः काल में आज
इस 4 अक्टूबर के इस प्रभात में आप मुझे अपना प्रेम से भर दीजिए। प्रेम दिखा अब्बा, हर बुराई से मेरी रक्षा कर। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। आमीन। विशेष करके प्रार्थना करते जाओ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे। प्रार्थना करते जाओ। जितने भी लोग भटक रहे प्रभु जी, प्रार्थना से, बाइबल से, रोजरी माला से, संस्कारों से, पाप स्वीकार से, परम प्रसाद से जो दूर भाग रहे हैं, सबको सन्मार्ग की शिक्षा दे प्रभु। तेरे पास आकर पवित्र साक्रमन को ग्रहण करने की कृपा दे प्रभु जी। कलीसिया के नियमों पर चले प्रभु, आपके नियमों पर चले, सन्मार्ग की शिक्षा दे। गलत संगति में है, गंदे पापों में गिरे हुए हैं, लैंगिकता के पाप में है, डिप्रेशन में जा चुके हैं, कलीसिया को छोड़ रखा है, बाइबल को छोड़ रखा है, प्रार्थना को छोड़ रखा है, माँ बाप का मतलब ही नहीं है, भाई बहनों की बात पर गौर नहीं करता। प्रभु जी, अनेक नौजवान ऐसे खत्म हो रहा है, टूट रहा है। सबको सन्मार्ग की शिक्षा दे अब्बा। लिखते जाओ प्यारे भाई और बहनों, कमेंट सेक्शन में भी अभी भी आप ना इस वचन को रिपीट करते जाओ। आपके एक एक प्रियजनों के लिए रिसीव करते जाओ। नाम लिख के बोलो, इनके जीवन में सन्मार्ग की शिक्षा दे। लिखते जाओ, एक दिन के लिए नहीं, पूरे महीना लिखो, पढ़ो, प्रार्थना करो, एक एक के लिए प्रार्थना करो। इस वक्त मैं आपको ब्लेस करता हूं इस वचन के द्वारा। प्रभु जी, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, प्रभु जी ये वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, दूसरों तक पहुंचा देगा, बड़े विश्वास के साथ अपने ग्रुप्स में डालते हैं, बड़े विश्वास के साथ अपने स्टेटस में लगाते हैं, दूसरों को ये वचन के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा करते हैं, अपने परिवार के परिजनों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के मन परिवर्तन के लिए, जीवन साथी का मन परिवर्तन के लिए ये वचन को जो यूज करेगा, आज उनके जीवन में सफलता आ जाए। उनके जीवन में, उनके एक एक परिवार से प्रभु नशे, शराब, झगड़ा, लड़ाई और तलाक जैसा सभी प्रॉब्लम से प्रभु इनको छुटकारा दे। इस वचन के द्वारा इनको सन्मार्ग की शिक्षा दे अब्बा। तेरे वचन में बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है। संत फ्रांसिस शांति के लिए प्रार्थना की। प्रभु जी, मैं संत फ्रांसिस के मध्यस्थता मांगते हुए आज इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके जीवन में, इनके परिवार में आपकी शांति रहे, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना 20:19 आज इनके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। आज आप सिर झुका के प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभुताई का अभिषेक के साथ मैं आपको ब्लेस करना चाहूँगा। शांति का महान संत फ्रांसिस के विशेष मध्यस्थता आपको मिले, और दूतों और संतों के आपको मध्यस्थता मिले, और स्वर्ग के सभी ब्लेसिंग्स आपके साथ सदा बना रहे हैं। आज के दिन आप एक दूसरों के लिए शांति का अभिवादन करें, और यूहन्ना का सुसमाचार का अध्याय 20:19 एक दूसरे के लिए आप भूलते जाएंगे, उनको विश करते जाइएगा, और साथ ही साथ आज ये आशीर्वाद आप ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु आप में से एक को भी आज खाली होकर नहीं जाने देगा, क्योंकि प्रभु के वचन में बहुत सामर्थ्य है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। एक बार फिर आपको सभी को मैं संत फ्रांसिस असीसी का पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फासिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे ज़रूर मिलना है। सवेरे ही आप लोग तैयार होकर इस प्रार्थना में भाग लीजिएगा। सैटरडे हो, संडे हो, आप प्रार्थना को मिस ना कीजिएगा। आपको हर रोज ये छोटा सा वचन और छोटे से प्रार्थना सुनकर प्रभात को शुरू करना है। ध्यान रखिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।